ओकायो। यह बात जापान की है। एक 10 साल का लड़का था। उसका नाम ओकायो था। उसे कराटे सीखने का बड़ा शौक था, लेकिन उसका बायां हाथ नहीं था। उसके पास कोई भी गुरु नहीं था। एक दिन वो अपने पिता के साथ एक गुरु के पास चला गया और उसने अपनी इच्छा जाहिर की। गुरु उसकी ललक देखकर बेहद खुश हुए और अगले ही दिन उसकी क्लास शुरू कर दी। 1 महीना बीत जाने के बाद उसके दिमाग में एक बात आई कि गुरुजी मुझे सिर्फ एक ही कला क्यों सिखा रहे हैं, जब उनको बाकी के शिष्य अलग अलग प्रकार की कलाई सिखाई जाती है। उसको लगा शायद अभी मेरी शुरुआती प्रक्रिया है, इसलिए गुरुजी के पास जाना ठीक नहीं होगा। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। अब उससे रहा नहीं गया और वह अपने गुरु के पास चला गया और गुरु को सारी बात बताई। गुरुजी ने एक ही उत्तर दिया, तुम्हें सीखना हो तो सीखो, अन्यथा कल से मत आना। वे चुपचाप वहाँ से चला आया। अब 6 महीने बीत गए। परीक्षा का टाइम आ गया था और जब परीक्षा हुई तो यानी कि फाइटिंग चल रही थी, तो ओकायो एक ही बार में धराशायी हो गया। मैच रेफरी ने कहा इस मैच को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जो सामने वाली टीम का खिलाड़ी था वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुका था। और आपको पता है कि जब आत्मविश्वास चरम पर होता है या चरम सीमा से भी ऊपर होता है तो वह घातक होता है। तो ओकायो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसकी जो मास्टर किक की थी, जिस पर उसकी मास्टरी थी, वह दाव उसने लगा दिया और विपक्षी टीम के खिलाड़ी को वहीं परास्त कर दिया। वह जीत तो गया था, लेकिन उसको विश्वास नहीं था कि वह जीता कैसे। बाद में उसने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने जवाब दिया कि पहली बात तो जिस कला में तुम निपुण थे उसकी इतनी महारत हासिल करना छोटी बात नहीं है, और अगर कोई कर भी ले तो उसका तोड़ यही होता है कि सामने वाले का बायां हाथ पकड़कर नीचे गिरा देना, किंतु तुम्हारा बायां हाथ तो है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और बोला, मैं धन्य हूँ ऐसा महान गुरु पाकर। यही होता है जब ऐसा गुरु मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।